क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 70 से लेके धारा 81 तक, फ्रॉम 70 टू 81 जो भी वारंट ऑफ अरेस्ट हैं उनके प्रावधान दिए गए हैं, उनके प्रोविजन दिए गए हैं। उनकी मैं डिटेल में थ्योरेटिकल व्याख्या इस वीडियो में नहीं करूंगा और कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आपको बताना चाहता हूं। अक्सर चेक बाउंस के केसेस में मैं देखता हूं कि जो आरोपी है, एक्यूज्ड है, वो कोर्ट में पेश होने में थोड़ा जानबूझ के डिले करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम जितना जल्दी कोर्ट में पेश हो जाएंगे उतना जल्दी मुकदमा फास्ट आगे बढ़ जाएगा और हमारे पास पैसे देने के लिए तो है नहीं। अब मन में विचार धारा जो भी हो, मैं इस वीडियो में उसकी बात नहीं करूंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक कानूनी पक्ष की बात करूंगा, एक कानूनी पहलू की बात करूंगा, और वो ये है कि यदि आप एक्यूज्ड हैं किसी चेक बाउंस केस में और आपको कोर्ट से सम्मन प्राप्त हो गया था या कोर्ट ने सम्मन इशू कर दिए थे आपके खिलाफ, आपको मिला या ना मिला वो बात भी एक सेपरेट बात है। तो अगर आप जो तारीख अगली है कोर्ट की सम्मन के हिसाब से, जिसमें कि ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्ट किया होगा कि आप इतनी तारीख को पेश हों, अगर आप उस तारीख में कोर्ट में पेश नहीं होते तो कोर्ट आपके खिलाफ बेलेबल वारंट जारी कर सकती है। बेलेबल वारंट जारी होने की स्थिति में या तो ऐसा होगा कि कोई पुलिस वाला आपको संपर्क करेगा और आपको बताएगा कि मैं इस थाने से आया हूँ, इस पुलिस स्टेशन से आया हूँ, आपके खिलाफ ये एक बेलेबल वारंट है जो इस कोर्ट ने जारी किया हुआ है, और वो आपसे मिलेगा। आपसे मिलके वो आपसे पर्सनल बॉन्ड साइन कराएगा, एक श्योरिटी बॉन्ड साइन कराएगा। आपको एक श्योरिटी देना पड़ेगा, एक जमानती देना पड़ेगा, उसके आधार की कॉपी लग सकती है, फ़ोटो मांग सकता है, सिग्नेचर ले सकता है वो आपको। तो वो बॉन्ड आपसे साइन करवाएगा पुलिस वाला, जो कि इस बात की गारंटी होगी आपकी तरफ से कि हाँ अब आप अगली तारीख पे कोर्ट में उपस्थित होंगे। दोस्तों, बेलेबल वारंट जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, ये बेलेबल है, जमानतीय है, इसमें बेल आपको मिल जाएगी। क्योंकि जो चेक बाउंस का जो ऑफेंस है वो एक बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में एक साधारण अंतर ये होता है एक आम इंसान की नज़र से कि बेलेबल ऑफेंस में बेल लेना आपका अधिकार है, आपको बेल मिल जाएगी, जज साहब आपको बेल देने के लिए मना नहीं करेंगे। लेकिन जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल देना है या नहीं देना है वो जज के डिस्क्रिशन पे है, कोर्ट की मर्जी पे है, वो आपका राइट नहीं है। तो चेक बाउंस का ऑफेंस क्योंकि एक बेलेबल ऑफेंस है, आपको पहले सम्मन भेजा गया था, तब भी आप कोर्ट में जाके बेल लेनी पड़ती, आपको बेल तब भी मिल जाती। परंतु सम्मन प्राप्त होने के बाद भी, या चलो आपको सम्मन के बारे में पता नहीं चला किसी भी वजह से, तो भी अगर आप कोर्ट में पेश नहीं हुए, जज साहब ने बेलेबल वारंट कर दिए, तो भी अगर आप कोर्ट में अब जाएंगे तो बेलेबल वारंट में, क्योंकि ये बेलेबल वारंट है, कोर्ट आपको बेल दे देगी। तो आप अपने वकील साहब के माध्यम से डायरेक्ट कोर्ट के अंदर बेलेबल वारंट कैंसलेशन की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, और उस एप्लीकेशन में जो भी ग्राउंड हैं आपके कि इस बेलेबल वारंट को क्यों कैंसिल कर दिया जाए वो मेंशन कर सकते हैं। कुछ ग्राउंड जो अक्सर लिखे जाते हैं वो ये हैं कि मुझे सम्मन मिला ही नहीं था इसलिए मुझे पता ही नहीं था, तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं डेलिबरेटली कोर्ट के सम्मन को अवॉइड कर रहा था। या कई बार ये भी लिख देते हैं कि सम्मन मिल गए थे परंतु जिस तारीख को कोर्ट की तारीख पढ़नी थी उस तारीख को परिवार में यह हादसा हो गया था, या एक्यूज्ड बीमार था, या एक्यूज्ड की पत्नी, माँ या कोई भी निकट संबंधी बीमार था, ऐसा हो गया था और वैसा हो गया था, इसलिए एक्यूज्ड उस तारीख को अपीयर नहीं हो पाया। उसकी जो अब्सेंट है वो कोई इंटेंशनल और डेलिब्रेट नहीं थी, इसलिए बेलेबल वारंट कैंसिल कर दिए जाएं। आम तौर पे कोर्ट बिना किसी फाइन के, बिना किसी जुर्माने के बेलेबल वारंट कैंसिल कर देती हैं चेक बाउंस केस में, क्योंकि जो कोर्ट की इंटेंशन होती है वो आपको, एक्यूज्ड को, सिर्फ कोर्ट तक लाने की होती है ताकि मुकदमा आगे बढ़ सके। तो क्योंकि ये जो चेक बाउंस का केस है ये दिखने में तो क्रिमिनल मैटर है, परंतु ये पूरी तरह क्रिमिनल है भी नहीं, ये कॉजी क्रिमिनल बोलते हैं इसको, मतलब ये एक सिविल मैटर ही है जिसको क्रिमिनल कलर दे रखा है कानून ने बेटर एनफोर्समेंट के लिए।
तो इसमें आमतौर पे जो क्रिमिनल कोर्ट्स चेक बाउंस केस की सुनवाई करती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श रुख एक्यूज्ड की तरफ नहीं अपनाती एज कंपेयर टू अदर क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो बेलेबल वारंट कैंसलेशन की एप्लीकेशन मूव करने पर भी कोर्ट आपके वारंट कैंसिल कर सकती है, या अगली तारीख पे आप कोर्ट में पेश हो जाएं और ऑनरेबल कोर्ट को बता दें कि आप पिछली तारीख पे क्यों नहीं आ पाए थे, और उस दिन भी आप बेल बॉन्ड फर्निश कर सकते हैं कोर्ट में। जज साहब चाहें तो थोड़ा बहुत फाइन आपके ऊपर लगा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसिस कि क्या जेन्युइन या नॉन जेन्युइन रीज़न आप कोर्ट को बता रहे हैं। अदरवाइज बिना कोई फाइन लगाए भी कोर्ट आपके बेलेबल वारंट को कैंसिल कर देगी, आपको बेल ग्रांट कर देगी। यदि बेलेबल वारंट जारी होने के बाद भी एज एन एक्यूज्ड आप कोर्ट में पेश नहीं हुए तो कोर्ट आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर सकती है। ऐसी अवस्था में पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, गिरफ्तार करके कोर्ट में ला सकती है, और उस समय भी बेल देना या ना देना जज की मर्जी पे होगा, वो आपका अधिकार नहीं होगा। उस समय भी आप अपने एडवोकेट के माध्यम से नॉन बेलेबल कैंसलेशन की एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव कर सकते हैं और उसमें अपने ग्राउंड लिख सकते हैं कि आप क्यों कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके, क्या कारण थे, कोई बीमारी थी या कोई पारिवारिक कारण थे, या सम्मन नहीं मिले, या वारंट नहीं मिले, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या क्या हो गया, या विदेश में थे, ऐसा क्या हो गया कि आप अपीयर नहीं हो पाए। तो जज आपके कारणों को उचित समझेगी तो NBW को कैंसिल कर देगी और आपको बेल ग्रांट कर देगी। और यदि कोर्ट आपके कारणों को उचित नहीं समझेगी तो कोर्ट आपके ऊपर थोड़ा बहुत फाइन भी लगा सकती है, 2-4-5 हज़ार रुपये का, या बिल्कुल ही आप काफ़ी टाइम से कोर्ट में अपीयर होना अवॉइड कर रहे थे और साफ साफ दिख रहा है कि जो ग्राउंड आप बता रहे हैं कोर्ट को वो मनगढ़ंत है, उसमें कोई दम नहीं है, तो जज साहब का मूड खराब हुआ तो आपको 2-4-5 दिन या हफ्ते भर के लिए अंदर भी रह के आना पड़ सकता है। आम तौर पर नॉन बेलेबल वारंट की स्टेज आते आते 90% एक्यूज्ड अपीयर हो ही जाते हैं कोर्ट में। जो 10% एक्यूज्ड फिर भी अपीयर नहीं होते तो कोर्ट उनको सेक्शन 82 से लेके सेक्शन 86 तक प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, जहां की कोर्ट उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या PO बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, और हिंदी में अच्छा सा शब्द है इसका भगोड़ा। तो कानून की नज़र में आपको भगोड़ा घोषित किया जा सकता है, आपकी चल अचल संपत्तियाँ अटैच हो सकती हैं और उसके अन्य भी कई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं, और आप कोर्ट की नज़र में एक सीरियस अपराधी हो सकते हो और काफ़ी आपको उसके दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं।